गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं राहुल कुमार कुशवाहा, सिविल इंजीनियर, अफ्रीका से लाइव आकर कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं। यदि आप लोग के पास भी कोई प्रश्न है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूं। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है उन अनुभवों और सीखों को आप तक पहुँचाना जो मैं साइट पे काम करके प्राप्त किया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सही समय पर मिली एक छोटी सी जानकारी किसी की बड़ी परेशानियों का समाधान बन सकती है, किसी का आत्मविश्वास बढ़ा सकती है और किसी की सपनों को नई उड़ान दे सकती है। मैं कोई बड़ा शिक्षक नहीं हूँ, बस एक सीखने वाला इंसान हूँ जो अपनी सीखी हुई बातों को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर मेरी साझा की गई जानकारी से किसी नए इंजीनियर को दिशा मिल सके और किसी छात्र को प्रेरणा मिल सके और किसी सुपरवाइज़र का काम आसान हो जाए या किसी मेहनती व्यक्ति का सपना थोड़ा और नज़दीक आ जाए तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं साइट पे प्राप्त नॉलेज को ही शेयर करता हूँ। दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ होती है ज्ञान। सबको मालूम है ज्ञान के बिना कुछ होने वाला नहीं है, तो ये जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला, बल्कि अधिक लोगों को ज़िंदगी को रोशन कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं लाइव आया करता हूँ और अपना ज्ञान जो मुझे मिला है साइट पे 10 वर्षों में, मैं 10 वर्ष से साइट पे काम कर रहा हूँ, तो 10 वर्षों में जो मिला है ज्ञान वो मैं जितना भी है उतना शेयर करने का प्रयास करता हूँ, ताकि मेरे किसी भी भाई को अगर परेशानी हो रही है काम में तो उनको जितना हो सकता है कम कर सकूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग मेरे लास्ट वीडियो में देखे होंगे, MEPF का काम मतलब टॉपिक चल रहा है, तो उसमें M का मतलब मैं बता देता हूँ। MEPF का फुल फॉर्म आज भी बता देता हूँ। M का मतलब होता है मैकेनिकल, E का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, अब P का मतलब होता है प्लम्बिंग, F का मतलब होता है फायर फाइटिंग। तो मैकेनिकल में क्या क्या काम होता है वो आपको बता दिया था। HVAC का काम होता है, HVAC में क्या क्या होता है वो भी मैं पूरा डिटेल में बता दिया हूँ। अगर फिर भी किसी भाई का कोई प्रश्न अगर उसमें रह गया हो मतलब तो मेरे से पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल का भी बता दिया हूँ, ई का मतलब भी बता दिया हूँ। अगर किसी भाई को इलेक्ट्रिकल में काम में परेशानी हो रही होगी तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। मैं भी वो भी ट्राई करूँगा कि आपको अच्छी तरह से समझाने का। ठीक है, और आज का पॉइंट है प्लम्बिंग। ठीक है, प्लम्बिंग, तो प्लम्बिंग में क्या क्या मतलब अपना काम होता है तो वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो जितना भी हमारे प्लम्बिंग में काम करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये टॉपिक ये वीडियो देख के उनको थोड़ा सा तो नॉलेज आ ही जाएगा। अगर फ्रेशर हैं तो, अगर जो काम कर रहे हैं उनको तो पूरा मतलब जो जिसमें डाउट है अगर वो मिल जाएगा वीडियो उनको तो पूरा क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा आसान तरीके से बताता हूँ कि वो जो वीडियो देखेगा उसको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और मेरा लास्ट वीडियो भी प्लम्बिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, प्लम्बिंग का काम कैसे सीखे, तो उसमें मैं बता भी दिया हूँ। और प्लम्बिंग का प्लम्बिंग में कौन कौन सा ड्राइंग यूज किया जाता है वो भी मैं बता दिया हूँ। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके और वो वीडियो देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है राहुल कुशवाहा कंस्ट्रक्शन लाइव, तो आप लोग मेरा वीडियो जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। और अपने अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी आपके माध्यम से उनको नॉलेज हो जाए। ठीक है, क्योंकि इतना पॉसिबल तो है नहीं कि मेरा वीडियो सबके पास जाएगा, तो आप लोग जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक और लोगों के पास ये वीडियो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा आप लोग कमेंट, और जो भी आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो अपना प्लम्बिंग में क्या क्या किया जाता है, क्या अगर मान लीजिए इंस्पेक्शन करने गए आप प्लम्बिंग का, तो क्या क्या इंस्पेक्ट करेंगे कि आपको मतलब समझ में आए कि ये काम परफेक्ट हुआ है। तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम आपको पहले टाइल्स लगने के पहले एक बार इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, एक बार टाइल्स लगने के बाद यानी। और बिल्डिंग लाइन में मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉयलेट होता है।
टॉयलेट इसके लिए होता है क्योंकि कुछ भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस वगैरह ज़्यादा टॉयलेट में ही आता है, क्योंकि वाटर प्रूफिंग बराबर नहीं हुआ तो पाइप का लीकेज हो गया, इसका एल्बो से पानी टपक रहा है तो पाइप फट गया, ये सब डिटेल में ये सब रहता है। तो आप लोग टॉयलेट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर इंजीनियर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इंजीनियर को भी टॉयलेट जब वर्क होता है तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसका प्रेशर टेस्ट अवश्य करना चाहिए। जैसे जैसे पाइप प्लम्बिंग का कंडक्टर अपना रेडी हो जाता है, जैसे पाइप वगैरह सब जोड़ के इनलेट आउटलेट सब करके रेडी हो जाता है, तो टाइल्स लगने से पहले और प्लास्टर करने से पहले, जैसे जो पाइप लाइन के लिए झिरी मारते हैं, झिरी मारने के बाद उसमें पाइप लगाते हैं, पाइप लगाने के बाद टेफ्लॉन टेप से जहाँ जहाँ ज्वाइंट आता है ज्वाइंट को अच्छी तरह से वो करते हैं, सील करते हैं, और सील करने के बाद प्रेशर टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट 100% इंजीनियर को टाइम मिले तो करवाना चाहिए, लेकिन मोस्टली किसी न किसी टॉयलेट का अपने सामने 100% करवाना चाहिए। ये नहीं कि सब में आप करवाओ, लेकिन 2-4 टॉयलेट आप अपने खुद देखना चाहिए, सुपरवाइज़र को बोल देना चाहिए कि हर टॉयलेट को प्रेशर टेस्ट करा के एक बार चेक करें, ताकि भविष्य में उसमें से लीकेज ना हो। और आपका अगर बाद में टाइल्स लगने के बाद लीकेज होता है, पूरा टाइल्स तोड़ना पड़ता है, तो उसमें इनिशियल में तो आपका को कम खर्च में काम हो जाएगा, लेकिन टाइल्स लगने के बाद वो ज़्यादा खर्चा आ जाता है, क्योंकि वो पानी कहाँ से आ रहा है मालूम नहीं पड़ता है। अभी वाल से आ रहा है कि फ्लोर से आ रहा है, नीचे से नीचे के फ्लोर में टपकना चालू हो जाता है। तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है कि प्लम्बिंग का लाइन एकदम 100% सील्ड हो, वाटर टाइट हो। ये नहीं कि वाटर उसमें से लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहला नंबर प्लम्बिंग के बारे में, जब टाइल्स लगने के पहले आपको प्रेशर टेस्ट करना है, आपको ये चेक करना है हॉट वाटर कोल्ड वाटर का, जहाँ जहाँ पे हॉट वाटर चाहिए, जहाँ जहाँ पे कोल्ड वाटर चाहिए, वहाँ पे लगा है कि नहीं लगा है, और आउटलेट प्रॉपर जगह पे है कि नहीं, इनलेट प्रॉपर जगह पे है कि नहीं। इनलेट किसे बोलते हैं, आउटलेट किसे बोलते हैं। इनलेट बोले तो अपना टैंक से जो पानी टॉयलेट में आता है, टैंक से, नहीं तो टैंक में मान लीजिए ऊपर टैंक बना है, टाँकी बना है, तो नीचे से जो पानी टैंक में गिरता है उसे इनलेट बोलते हैं। वो पानी को हर फ्लैट में डाला जाता है, उसे आउटलेट बोल सकते हैं। और उसी तरह से जो पानी आपके बाथरूम में आया उसे इनलेट बोलेंगे, और वेस्ट होके पानी मतलब यूज होने के बाद जो बाहर जाए उसे आउटलेट बोलते हैं। तो मतलब आपको यूज करने के लिए जहाँ पानी मिले उसे इनलेट बोलते हैं, अगर वो बाहर जाने के लिए जाए पानी उसे आउटलेट बोलते हैं। तो इनलेट आउटलेट पे ध्यान, मतलब आपको जानना चाहिए इनलेट किसे बोलते हैं, आउटलेट किसे बोलते हैं, ठीक है। और सॉयल पाइप, वेस्ट पाइप, ये दो पाइप मतलब दो होता है। तो सॉइल पाइप किसे बोलते हैं, वेस्ट पाइप किसे बोलते हैं। वेस्ट लाइन में क्या क्या कौन सा पानी जाता है, सॉइल पाइप में क्या क्या कौन सा पानी जाता है, वो प्रॉपर तरीक़ा से अपना सेप्टिक टैंक और अपना गटर में गया है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको इंस्पेक्शन में विशेष ध्यान देना है। और प्रॉपर जगह पे मतलब एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग मेन होल कवर जो चेम्बर बोलते हैं, FRP कवर बोलते हैं, वो प्रॉपर जगह मतलब एज पर ड्राइंग बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ठीक है। वो कैपेसिटी, उसका कैपेसिटी भी, मेन होल कवर का कैपेसिटी भी चेक कर रहा है, क्योंकि पार्किंग अधिकतर बड़े बड़े बिल्डिंगों में पार्किंग स्टील पार्किंग रहता है, अपना ग्राउंड फ्लोर पार्किंग रहता है। तो पार्किंग में गाड़ियाँ आती जाती रन करती हैं, तो मेन होल कवर उसके कैपेसिटी के अनुसार है कि नहीं है। अगर मान लीजिए 10 टन 12 टन 15 टन की गाड़ियाँ जा रही हैं तो आपका कम से कम 20-25 टन का मेन होल कवर लगा होना चाहिए। अगर हैवी 30 टन की गाड़ी जा रही है तो 40 टन का मेन होल कवर लगा होना चाहिए। तो ये सब आपको इंस्पेक्शन में अगर प्लम्बिंग का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो करना है, देखना है, ठीक है। क्योंकि अगर ग्राउंड अभी जैसे बिल्डिंग में एंट्री मान लीजिए 30 फ्लोर का बिल्डिंग है, जैसे आप एंट्री मारे तो आपको जो मेन होल कवर है वहीं पे टूटा हुआ मिल जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि टूटा हुआ क्यों मिलता है, चाहे बेंड क्यों मिलता है, वो कैपेसिटी को ध्यान में न रख के मेन होल कवर मंगा दिया जाता है, तो इसके लिए वो टूट जाता है, बेंड हो जाता है। तो आपको ये अगर प्लम्बिंग का इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो मेन होल कवर पे ध्यान देना चाहिए। और वेस्ट लाइन सॉइल लाइन प्रॉपर तरीक़ा से जहाँ पे एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग इनलेट आउटलेट हुआ है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए अभी टॉयलेट में आ गए, किसी फ्लैट के एक टॉयलेट में आए, टॉयलेट में जाने के बाद
हॉट वाटर, कोल्ड वाटर। अभी हॉट वाटर कहाँ दिया जाता है वो लाइन पहले चेक करना है टाइल्स लगने से पहले। तो हॉट वाटर कहाँ पे लगता है? तो हॉट वाटर आपको शावर जिससे नहाया जाता है, ओवरहेड शावर, हैंड शावर, दो टाइप का शावर होता है। एक हैंड शावर बोले तो हाथ से पकड़ के अपने शरीर पे पानी गिराते हैं, उसे हैंड शावर बोलते हैं। और हेड शावर बोलते हैं, वो सीलिंग में फिक्स कर दिया जाता है, चाहे वॉल में फिक्स कर दिया जाता है। वहाँ से बटन दाबेंगे तो पानी गिरना चालू हो जाएगा। तो उसमें दोनों टाइप का वाटर रहता है, हॉट वाटर भी रहता है, कोल्ड वाटर भी रहता है। ठीक है। दूसरी जगह अपना बेसिन में भी हॉट वाटर, कोल्ड वाटर का पानी लिया जाता है। ठीक है। तो ये दो जगह, टॉयलेट में दो जगह 2 पॉइंट दिया जाता है हॉट वाटर। अब कोल्ड वाटर WC में दिया जाता है, जो अपना जेट स्प्रे बोलते हैं। ठीक है। तो जेट स्प्रे में कोल्ड वाटर दिया जाता है। WC का पानी जो होता है उसमें भी कोल्ड वाटर दिया जाता है। ठीक है। जो उसमें पिलर कॉक होता है, अपना टैप होता है, टैप में भी कोल्ड वाटर दिया जाता है जिससे बकेट भरता है। ठीक है। तो उसमें भी कोल्ड वाटर दिया जाता है। ठीक है। तो एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि कोल्ड वाटर का सेपरेट पाइप है कि नहीं है, हॉट वाटर का कहीं जाके कोल्ड वाटर में तो नहीं मतलब मिल रहा है। तो ये सब ध्यान देना चाहिए कि आपका कोल्ड वाटर सेपरेट है, हॉट वाटर सेपरेट है। और उसका पानी, नहानी ट्रैप, जैसे आप मान लीजिए पानी गिरा तो नहानी ट्रैप के द्वारा, उसे एंटी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं और फुल फॉर्म में नहानी ट्रैप बोलते हैं। नहानी ट्रैप में जाके गिरना चाहिए और स्लोप परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका पानी गिरा और टॉयलेट में ही पानी लगा रहे, तो ये सब भी ध्यान देना है। स्लोप परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। पानी गिरा तो तुरंत नानी ट्रैप में से होते हुए आउटलेट होते हुए मतलब ड्रेन में चला जाए। ठीक है। पाइप के रास्ते होते हुए ड्रेन में चला जाए। तो और अपना वाटर सप्लाई, मान लीजिए आपके पास वो जितना भी पाइप लगा है वो कौन से ड्राइंग में दिया जाता है कि आपको मालूम पड़ेगा कि पाइप का साइज़ क्या है। जैसे मान लीजिए 15 mm, 20 mm, 25 mm, ये सब पाइप का साइज, 40 mm, ये सब पाइप का साइज होता है। तो ये पाइप कौन कौन सा पाइप कहाँ पे यूज होता है, तो ये सब भी प्रॉपर एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसमें लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो ये सब भी देखना है। ठीक है। और टैंक का कनेक्शन भी चेक करना है कि टैंक में इनलेट किसका पानी है, बोरिंग का है कि अपना गवर्नमेंट का जो BMC का पानी आता है वो पानी, दोनों पानी है कि केवल कौन सा पानी है। वो OH टैंक और नीचे ग्राउंड में भी बनाया जाता है UG टैंक। UG टैंक इसके लिए बनाया जाता है कि गवर्नमेंट का पानी आए तो आसानी से बिना पंप लगाए वो टाँकी भर जाए। ठीक है। तो हर बिल्डिंग में एक UG टैंक बनाया ही जाता है ताकि गवर्नमेंट का पानी आए तो उसमें पानी भर जाए। और फिर वहाँ से अपना पंप लगा के, अगर OH टैंक है, ओवरहेड टैंक बनाया हुआ है, तो उसमें पानी प्रेशर पंप के द्वारा छोड़ा जाता है। ठीक है। ट्रांसफ़र पंप के द्वारा पानी ऊपर छोड़ा जाता है। पंप में भी 2 टाइप का पंप यूजुअली यूज किया जाता है अक्सर। तो उसमें एक ट्रांसफ़र पंप होता है, एक होता है अपना, अभी मैं बताया, एक हाइड्रोपेमेडिक प्रेशर पंप होता है। ट्रांसफ़र पंप से अपन इरिगेशन वगैरह, जैसे गार्डन वगैरह है उसमें, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। कैपेसिटी उसमें जैसे 1 HP के ले लिए, 1.5 HP के ले लिए, 2 HP के लिए, इसके अकॉर्डिंग और पानी भरने का भी काम आता है। तो वो तो बिल्डिंग के हाइट के अकॉर्डिंग HP अपन करते हैं, कितना HP का लेना है वो बिल्डिंग के हाइट के ऊपर रहता है। ठीक है। और अपना कंसल्टेंट वो कैलकुलेशन करके और बताता है कि कितना हेड चाहिए। ठीक है। कितना मीटर, जैसे अगर मान लीजिए 20 फ्लोर का बिल्डिंग, अगर पर फ्लोर 3 मीटर है तो 20 या 60 मीटर हो गया, तो आपको कम से कम 80 मीटर हेड का पंप होना चाहिए। ऐसे मतलब कैलकुलेशन करके और अपन पंप मंगाते हैं। ठीक है। ड्रेनेज का बता ही दिया कि आपको सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप का विशेष ध्यान देना है। फ्लोर ट्रैप का भी ध्यान देना है। ठीक है। मैन होल कवर का, चैम्बर का बता दिया अपना। ठीक है। और ये सब करने के बाद अभी इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं। अगर बिल्डिंग फाइनल हो गया तो एज बिल्ड ड्राइंग भी बनता है। एज बिल्ड ड्राइंग किसे बोलते हैं? एज बिल्ड ड्राइंग इसको बोलते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कंसल्टेंट द्वारा, आर्किटेक्ट द्वारा आपको ड्राइंग मिला, आप उसके अकॉर्डिंग काम करवाएं, लेकिन साइट पे पॉसिबल नहीं है कि मतलब 3 चैम्बर देना, तो वहाँ पे कभी कभी होता है 4 चैम्बर भी दे दिया जाता है। उसका थोड़ा सा लाइन, मान लीजिए यहाँ से 3 फुट पे, एक फुट पे है
चाहे 3 फुट पे, चाहे 5 फुट पे, जो भी सपोज कर लीजिए 5 फुट पे है, लेकिन आपको जगह पे उसको 5 की जगह 6 करना पड़ गया, 6 फुट पे वो लाइन को लेके जाना पड़ा, ठीक है। तो अच्छा है, अपना 40 mm की जगह पाइप को 60 mm का करना पड़ा। तो ये सब ठीक है, जैसे मान लीजिए 75 mm का पाइप है, चाहे 60 mm का पाइप है, उसके जगह आपको 4 इंच का पाइप लगाना पड़ा। तो ये सब एज बिल्ड ड्राइंग में मेंशन करके फर्दर मेंटेनेंस के पर्पज़ से बना के रखा जाता है, ताकि कभी आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े तो आपको मालूम पड़ जाए कि ये लाइन ड्राइंग में यहाँ दिखा रहा है, लेकिन हम लोग काम किए यहाँ से, तो उसके लिए एज बिल्ड ड्राइंग बनाया जाता है, ठीक है। तो एज बिल्ड ड्राइंग भी मैं समझा दिया आप लोग को, एज बिल्ड ड्राइंग क्यों बनाया जाता है। जो एज पर साइट के कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस किया जाता है प्लम्बिंग लाइन में, तो वो सब प्लम्बिंग ड्राइंग में दिखाकर एक ड्राइंग एज पर साइट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। और वो ड्राइंग भेज के अपना कंसल्टेंट से अप्रूव करा के, अप्रूव्ड क्या हो तो जैसा है वैसा ही रहता ही है, तो उससे सील मोहर मार के अपने पास चाहे क्लाइंट को सबमिट कर दिया जाता है कि एज पर और कंसल्टेंट एज बिल्ड ड्राइंग, ठीक है। तो इस तरह से करके एज बिल्ड ड्राइंग रखते हैं फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए। कभी इसमें कुछ ख़राब हुआ, पाइप ख़राब हुआ, तो आपको आसानी हो उसके द्वारा ढूंढने में, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं एंड करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।